कितना भी पढ़ लिख जाएंगे ना, लेकिन माँ बाप के सामने, गुरु के सामने और भगवान के सामने हमेशा जैसे अज्ञानी है, अपने से श्रेष्ठ रहे ना हमारे सामने, जब बड़े रहे ना हमारे सामने, तब क्या करना है? मौन। हाँ, तब आंखें बोले, हमारी आंखें बोले, हमारा हृदय बोले हमारे श्रेष्ठ के सामने। हाँ? और श्रेष्ठ होते हैं ना, उनको सब पता चलता है, सब भाषा वो जानते हैं। आपकी मौन की भाषा भी श्रेष्ठ जानते हैं। आपके जो पूज्य है ना, आपके जो गुरु जी है ना, आपके माता राम पिता राम है ना, उसको सब पता है आपको कब क्या चाहिए और कैसे चाहिए, कितना चाहिए, वो सब पता रहता है श्रेष्ठ को। वहां जाके कुछ अर्जी लगाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा लेके आए हैं सकुबाई की। हाँ, सकुबाई हुई, पता है आपको? भक्त सकुबाई किसको पता है? पता है ना? अच्छा, गुजराती में ज्यादा ये बात होती है, सकुबाई की कथा। अनपढ़ सी बिचारी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन परिवार जो मैके में था ना, वो पूरा भक्त था। पूरा परिवार भगवान की पूजा श्रद्धा से करता था, और इस कारण ये छोटी बच्ची जो थी सकू, उसको भी पूजन करने का, भगवान के भजन गाने की आदत पड़ गई थी। सुबह में उठे, स्नान ध्यान करे और फिर अपने माता पिता के साथ पूजन करना शुरू करे। कौन कौन अपने बच्चों के साथ पूजन करता है? कोई करता है? जय हो, जय हो। नहीं करते हो तो जरा भी शर्म मत करो। जब जागे उसी दिन सुबह, जब भी जागो ना उसी दिन से सुबह, आज घर जाके संध्या समय में दिया बत्ती करोगे ना, बच्चे को एक अगरबत्ती दे दो, छोटा बच्चा रहे उसे अगरबत्ती दे दो हाथ में, साथ में लेकर के उसको बोलो भगवान जी को अगरबत्ती दिखाओ, दिया बत्ती दिखाओ, प्रणाम करो, माथा टेको। हाँ, ऐसे ऐसे श्लोक बोलो। क्यों? आज वो सीखेगा ना तो कल हमारा हिंदू धर्म को कोई उंगली नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बताती हूँ विधर्म के बारे में, इस्लाम धर्म है, उसमें के देखो आप कितनी बढ़िया बातें हैं। क्या बात है? उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, सर पे पल्लू लेके छोटी बच्ची ऐसे मुंह पे बांध के, और एक छोटी सी किताब लेकर मदरसा चली जाती है सुबह सुबह। छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे मदरसा जाते हैं, कितना सुंदर लगता है। हाँ, जब वो लोग कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? हमारे तो गली गली में मंदिर है, हमारे तो गली गली में मंदिर है। क्यों हम लोग सुबह में एक बार अपने बच्चों को मंदिर नहीं भेज सकते? हाँ, नहीं आते, उनको सिखाना पड़ेगा प्यार से। हाँ, बच्चों को बताइए, स्कूल जाएंगे ना, पहले एक बार मंदिर की चौखट पे सर झुका कर जाए, अपने घर के मंदिर को प्रणाम करके जाए। घर में दादा दादी है, माँ बाप है, पिताराम माताराम है, उनको प्रणाम करके जाए। जाए तो तिलक लगा के जाए। हाँ, अब जो ये है ना इंग्लिश मीडियम सिखाते हो आप लोग, और वहां जाने के बाद बोलते हैं कि भाई चूड़ी मत पहनो तो तिलक मत करो स्कूल में। क्या तिलक करेंगे तो क्या होगा? बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या? हाँ, तिलक करके भेजो, सब साथ में तिलक करके भेजो। सोसाइटी से एक स्कूल में जाने वाले सभी बच्चों को तिलक करके भेजा करो घर से। हाँ, उनसे उनका यह आज्ञा चक्र एक्टिव होगा और उस जागृत होगा ना ये आज्ञा चक्र, तब जाके उनकी विद्या में वो प्रवीण होंगे, बहुत ज्यादा उनको स्मृति रहेगी, याद रहेगा पढ़ाई में। ऐसे ही तिलक का ये बहाना नहीं है कोई कि ऐसे ही सुंदरता लगे, सुंदर लगे, रूप लगे, इसके कारण तिलक नहीं करते हिंदू। तिलक करते हैं इसलिए कि आज्ञा चक्र जागृत हो। हाँ, यहाँ सकुबाई गांव में रहती है, उनका परिवार पूरा मैके में सत्संगी है। अब उनकी शादी हुई है। पहले क्या होता था, 15 साल की 17 साल की बच्चियों की शादी होती थी। हाँ, छोटी छोटी बच्चियां, जैसे छोटे छोटे पौधे रहते हैं ना, वो पौधों को तो आप ऐसे घुमाना चाहो तो ऐसे, ऐसे घुमाना चाहो तो ऐसे घूम सकता है। जब पेड़ बन जाएगा ना तो वो लचीला नहीं रहेगा। हाँ, घुल मिल नहीं सकता फिर ससुराल में। तो इसीलिए पहले बच्चियों को पढ़ाई कम करवाते थे और ससुराल जल्दी भेज देते थे। आज बच्चियां पढ़ रही है, बहुत ही बढ़िया, बच्चियों को पढ़ाओ।
पर उसके साथ खाना पीना व्यवहार सत्संग ये भी सिखाइए। आज तक मैं इतना दिन में जितने भी घर पे कुमकुम पगला के लिए गई हूँ और जितने भी घर पे भोजन या फलाहारी के लिए गई हूँ, मैंने देखा है बहुत बहुत बढ़िया तरीके से अपने बच्चियों को सिखाया है। रसोई, सत्संग, प्रणाम कैसे करना है, कैसे रहना है, क्या कपड़े पहनने हैं। मुझे बहुत आनंद होता है जब बच्चियां ऐसी खुश रहती है तो। हाँ, यहाँ सकुबाई ससुराल आई है। सकुबाई जब ससुराल आई है ना, तो उसके मन में बचपन से एक इच्छा थी, क्या कि मैं द्वारिका जाऊं। उसे द्वारिका जाने की और द्वारिकाधीश के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। कौन कौन गया द्वारिका? बाकी के अब कुछ ऐसा सोचिए, है ना, ऐसा सोचिए कि आप सब मिलकर के कोई एक दिन जाए और द्वारिका दर्शन करके आए, क्योंकि द्वारिका का जो नाथ है ना वो इतना दयालु है ना, एक बार जाकर प्रणाम कर दोगे ना फिर जिंदगी भर की दौर उसको सौंप के आना। अभी तक जो नहीं गए हो या दूसरी बार जाने वाले हो, उनको मैं एक आपको चाबी बताती हूँ। हाँ, उसकी नस बताती हूँ। किसकी? द्वारिका वाले की। क्या है? द्वारिका वाले की एक दुखती नस है। क्या है कि उसको आप बोल दोगे ना जाकर के एक बार, मैंने तुझे अपना बना लिया, मैंने तुझे चूज कर लिया, मैंने तुझे पसंद कर लिया है, अब बाकी का तेरे हवाले है। बस इतना जाकर के उसके चेहरे से चेहरा, आंखों से आंखें, नेत्रों से नेत्र मिलाकर के कह देना है। क्या? उसके सामने खड़े होकर, ए द्वारिकानाथ, आज से मैंने तुझे पसंद कर लिया, आज से मैंने निर्णय कर लिया कि तू मेरा है। आज के बाद बाकी का जो भी है अब तेरे हवाले। देखिएगा कैसे देखता है। क्यों? द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी जीरे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी जीरे। एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला, जय हो। जब द्वारिकानाथ की बात आए और इंसान बेहद ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, और मुझे ऐसा व्यसन है, या तो फिर कह दीजिए कि गलत आदत है, कि जब जब उसकी बात होगी ना तो मैं उसके 2-4 गुण ज्यादा ही बताऊंगी।